स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दिपांशु सिंह। और पाकिस्तान के नापाक इरादे खत्म होते नहीं दिखते हैं, क्योंकि जैसा कि आज की न्यूज आई है, ऐसा लग रहा है कि 26/11 के हमलों को दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान, जो कि गुजरात में शायद ऐसा कुछ करने का ये लोग जिनके मंसूबे दिख रहे थे। और इसी को रोकने के लिए, और इसको जो है आज इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक जॉइंट ऑपरेशन में विद गुजरात ATS अरेस्ट किया है और सीज किया है, एप्रीहेंड किया है फिशिंग बोट को ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात, जिसमें 360 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स और नारकोटिक सब्सटेंसेस रिकवर किए गए हैं और साथ साथ वेपन्स भी सीज किए गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि यूज किया जाने वाला था शायद इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स को कराने के लिए। तो इसकी और डिटेल्स को देखेंगे आज हम लोग इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडिया के कोस्ट लाइन जो कि वल्नरेबल है और जो ड्रग ट्रैफिकर्स है उन लोगों के लिए एक बड़ा हेवन जैसी बनी हुई है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक जॉइंट ऑपरेशन में विद ATS गुजरात एप्रीहेंड किया है पाकिस्तानी बोट जिसका नाम है अल सोहेली, और 10 क्रू थे और इंडियन वाटर्स में ये लोग आ गए थे। और जब इनकी सर्च किया गया तो उसमें पाया गया आर्म्स एंड एम्युनिशन था, उसके अलावा 40 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स, 300 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू का मिला है। अब इसको फर्दर इन लोगों को अरेस्ट करके ओखा लाया गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इस ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड का अरिंजय जो फास्ट पेट्रोल वेसल है उसको यूज किया गया। और इसमें आप देखेंगे जो डिटेल्स निकल के आई है कि पहले जब ये वाटर्स में एंटर कर गया, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, तो इसने आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया। सो ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ December 25-26 एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था इंडियन कोस्ट गार्ड को, जहां पे उन्होंने अपनी फास्ट पेट्रोल क्लास शिप जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है अरिंजय, इसको इन्होंने स्टेशन कर रखा था, पेट्रोलिंग कर रहा था ये आसपास के जो इंडिया के कोस्टल टेरिटोरियल वाटर्स हैं और जहां पे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है या बॉर्डर लाइन है उस जगह। तो अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, सुबह सुबह तड़के अगर हम देखेंगे, पाकिस्तानी फिशिंग बोट जनरली उस समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं और इनको लगता है कि सुबह सुबह तड़के क्या होता है कि जनरली विजिबिलिटी कम होती है, फॉग रहता है, रेडिएशन फॉग रहेगा, जिसकी वजह से ये बोट्स उसका फायदा उठा के एंटर कर जाते हैं कोस्ट लाइन में। तो जब चैलेंज किया गया इसको बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, पाकिस्तानी बोट ने इवेसिव मैन्यूवरिंग चालू कर दी। और इवेसिव मैन्यूवरिंग के बाद क्या, इसने भागने की कोशिश करी और उसके बाद भी नहीं रुका, जब इसको फायरिंग करी गई वार्निंग शॉट्स देने के बाद भी, और बाद में फिर इसको रोका गया और बाद में इन लोगों को एप्रीहेंड किया गया है बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो ये 7th सच जॉइंट ऑपरेशन था बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड ATS इन गुजरात लास्ट 18 महीनों में, जहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है वो बार बार यूज किए जा रहे हैं किसी तरीके से इंडिया में पुश किए जाए अलॉन्ग विद ड्रग्स। तो ऐसा बार बार क्यों रहा है, अभी हम समझेंगे कि जो गुजरात की कोस्ट लाइन है वो काफी वल्नरेबल है इन सब के लिए, और रूट भी जो है वो जो ड्रग ट्रैफिकर्स उनके लिए काफी पसंदीदा रूट है। तो यहाँ पे सर्वेलेंस भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, उसी का नतीजा है कि आज इनको अरेस्ट किया गया है। और पाकिस्तानी टेररिस्ट जिन्होंने 26/11 के मुंबई हमले किए थे 2008 में, उन्होंने भी ये सी रूट यूज किया था, जहां पे उन्होंने फिशिंग बोट से फिर एक फास्ट पेट्रोल जो वेसल है वहां पे वो लोग उन्होंने लिया, उसके जो कैप्टन है शिप के उसको मार दिया और हाईजैक करके फिर वो वापस पहुंचे मुंबई में। तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, बट इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ईयर एंड सेल स्टडी IQ पे चालू हो गई है और साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं स्टडी IQ को इतना प्यार देने के लिए। आज हम लोग ने 1 बिलियन व्यूज, जी हां, एक साल में 1 बिलियन व्यूज अचीव किए हैं स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म ने, यूट्यूब ने, और ये शायद इकलौता एडटेक चैनल होगा पूरे वर्ल्ड में जिसने 1 बिलियन व्यूज अचीव किए हैं। तो ये सब है आपके प्यार की वजह से। और साथ ही साथ अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डीप लाइव कोड यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव मेंटरिंग, डेली आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। अलॉन्ग विथ, अगर आप इस साल का प्रीलिम्स देने वाले हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेंगे प्रिंटेड मटेरियल्स एंड नोट्स। तो अगर हम वाटर का डिमार्केशन देखें तो जो UNCLOS है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, वो डिमार्केशन करता है मैरीटाइम कोस्ट लाइन का। तो जो 12 नॉटिकल माइल होती है बेस लाइन से, हमेशा वो किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर होते हैं, जहां पे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और फिशिंग राइट्स होते हैं। इसके अंदर कोई भी शिप एंटर नहीं कर सकता विदाउट आइडेंटिफिकेशन। तो वो जो फिशिंग बोट था वो इसके अंदर आ गया था और वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर आप देखेंगे, एक्सक्लूसिव फिशिंग राइट एंड मिनरल रिसोर्सेज होते हैं उस कंट्री के, बट दूसरे शिप्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी एक बार इनको कम्युनिकेट जरूर करना पड़ता है। उसके अलावा जब आप ये EEZ लगभग 200 नॉटिकल माइल्स होता है फ्रॉम द बेस लाइन, उसके बियॉन्ड आ जाता है हाई सीज, जहां पे ओपन वाटर्स होते हैं और यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे शिप्स अपने हिसाब से चल सकते हैं।
और यहाँ पे ऐसा कोई भी किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं है। तो अगर आप EEZ के अंदर एंटर करते हैं, पहली आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फिर टेरिटोरियल वाटर के अंदर तो मतलब पहुंचना इज मतलब इम्पॉसिबल विदाउट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये सॉवरेन राइट्स होते हैं आपके टेरिटोरियल राइट, टेरिटोरियल वाटर और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, जहां पे आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके बाद आपका डीप सी एरिया आता है जहां पे सारी कंट्रीज को अधिकार होता है एक्सप्लोर करने का, फिशिंग करने का। क्यों इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है इतनी ज्यादा वनरेबल है? इनफैक्ट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निकलने वाला नारकोटिक्स और ओपियम सब्सटेंसेस है, वो अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान की कोस्ट से छोटी छोटी बोट से लाया जाता है और उसको कराची से ये लोग मंडावी और ऊंझा की जगह से ये लोग वाया रोड राजस्थान और पंजाब लेके जाते हैं। जैसे आजकल पंजाब के आसपास काफी सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया है बॉर्डर एरियाज पे ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, तो अब ये रूट भी काफी पसंदीदा और काफी ज्यादा जो है यूज किया जा रहा है बाई ट्रक ट्रैफिकर्स। तो ये छोटी छोटी बोट जिनको ढाउस बोलते हैं उसको यूज करते हैं इनको शिप करने के लिए, और इसी के साथ साथ ये लोग वेपन्स भी ले आते हैं फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो अभी जो आज शिप एप्रीहेंड की गई है इसको ओखा पे ले जाया गया है, जहां पे इनसे इन्वेस्टिगेशन और फर्दर डिटेल निकाली जाएगी। और गुजरात की कोस्ट लाइन जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी बड़ी है, पेट्रोलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस यहाँ पे टाइडल क्रीक्स है जहां पे ये लोग जो मैनग्रोव्स है उसका फायदा उठा के ये लोग अंदर घुस जाते हैं, चिप जाते हैं। साथ साथ जो फॉग होता है सुबह सुबह उसका भी फायदा ये छोटी छोटी बोट्स उठाती हैं। तो इन सबको रोकने के लिए स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रिपेयर किया है एडवांस टेक्नोलॉजी को कि कैसे हम ये टैकल कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सर्वेलेंस इक्विपमेंट लाइक हैंड थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइसेस, ट्विन टेलीस्कोप एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जाके ड्रोन, इनको यूज किया जा रहा है ताकि फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करे और कोस्ट गार्ड और नेवी को हेल्प कर सके। साथ साथ लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार, इनको भी डिप्लॉय किया गया है फॉर दी मैपिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ द कोस्ट लाइन। उसके अलावा आप देखेंगे एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ CCTV एंड PTZ कैमरास, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम विद इंफ्रारेड सेंसर्स एंड इंफ्रारेड अलार्म्स भी लगाए गए हैं कुछ कुछ स्ट्रेचेस में इंटरनेशनल बॉर्डर की, ताकि वो ट्रिगर हो जाए अगर कोई भी उनको क्रॉस करने की कोशिश करता है। 5,500 से ज्यादा CCTV भी लगाए जा रहे हैं आसपास के एरिया में और ड्रोन से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा फ्लड लाइट्स लगा दी गई हैं बॉर्डर एरियाज पे ताकि विजिबिलिटी जो है, साथ साथ जो डार्क एरियाज है वहां पे बढ़ाई जा सके ताकि ऐसी चीजों को अवॉइड किया जा सके। और इंडिया की अगर हम कोस्ट लाइन देखें तो काफी बड़ी कोस्ट लाइन है। गुजरात हैज वन ऑफ द बिगेस्ट कोस्ट लाइन अगर आप देखेंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी, बिकॉज यहां से सीधे लैंड रूट मिल जाता है राजस्थान के इंटीरियर से होते हुए पंजाब तक पहुंचाने के लिए। उसके अलावा महाराष्ट्र, केरला और इधर भी आप देखेंगे जैसे तमिलनाडु की साइड से भी स्मगलिंग होती है, बट दैट इज मेजरली श्रीलंकन साइड से। तो इसी सब चीजों को रोकने के लिए और मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी इंडियन ओशन रीजन में सेटअप किया गया था 2018 में, जहां पे जितने भी शिप्स हैं उनको ट्रैक किया जाएगा। बट जो छोटे बोट्स होते हैं, फिशिंग बोट्स होते हैं, उनको अभी तक ट्रैक करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सब में अभी तक सेंसर्स और GPS नहीं लगे हैं। बट बड़े जो मर्चेंट शिप्स हैं उनको पूरा कंट्रोल किया जाता है, पूरा मॉनिटर किया जाता है फ्रॉम अ सेंटर इन गुरुग्राम। और जो आज के लिए जो आज ये वेसल यूज हुआ है, फास्ट पेट्रोल वेसल, ये आदेश क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल है जो कि अरिंजा है। उसके अलावा ये सारे जो है ये 15 टोटल फास्ट पेट्रोल वेसल है जिनको यूज किया जाता है इस ऑपरेशंस में। और ओशन सैट, इसरो ने ओशन सैट 3 करके भी एक सैटेलाइट बनाई है जो यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए इन सब रीजन में, ताकि ऐसे चीजों को डिटेक्ट किया जा सके और इन ऐसे अटैक्स को भी अवॉइड किया जा सके। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक सवाल है रिगार्डिंग कोस्टल एरिया कि व्हाट आर द रीजंस फॉर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बीइंग हाई एज कंपेयर टू कोस्टलाइन एरियाज, थर्मल डिफरेंस, वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हेवी रेन्स। आप मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आपके कोई डाउट है, दीपांशु27 सिंह, टेलीग्राम दीपांशु सिंह UPSC, दीपांशु सिंह ऑफिशियल पे, और मुझे आप मेल भी कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, मेरे साथ लाइव फाउंडेशन बैच में जुड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड डीप लाइव, जहां पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।